जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह पहले किसी के साथ रहना नहीं चाहते थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ। अगर कश्मीरी महिला बाहर शादी करे तो संपत्ति अधिकार तक खतरे में पड़ जाते थे। 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन कश्मीर को अपना अलग संविधान, अलग झंडा और आर्टिकल 35A मिला। इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से सही ठहराया। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टेबल। आज हम आर्टिकल 370 को बिल्कुल आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आखिर क्या 370 हट चुका है पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से हटाया गया है। दूसरा, क्या इसके हटने के बाद कोई चेंजेस आए हैं और जब तक ये लागू नहीं हुआ था तब तक क्या था। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 1947 में भारत आजाद हुआ था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह पहले किसी के साथ रहना नहीं चाहते थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हुआ। हालात बिगड़े तो राजा ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया गया, मतलब कश्मीर भारत का हिस्सा बना। इसके बाद नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच सहमति बनी कि कश्मीर को थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा ताकि हालात संभाले जाएंगे। इसी वजह से 1949 में आर्टिकल 370 जोड़ा गया और कहा गया कि ये टेम्पररी है। 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन कश्मीर को अपना अलग संविधान, अलग झंडा और आर्टिकल 35A मिला। अब आर्टिकल 35A क्या है, जल्दी से समझ जाते हैं। भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था वो, जिसे 1954 में राष्ट्रपति आदेश के जरिए लागू किया गया था और इसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार ये तय करती थी कि स्थायी निवासी कौन होगा। केवल वही लोग वहां जमीन खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरी या छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं पा सकते हैं, जबकि बाहर से आए लोग इवन सालों से रहने वाले इन अधिकारों से वंचित थे, जिससे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समुदाय और कई महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ। अब सब कुछ ठीक चल रहा था तो दिक्कत क्यों हुई? दरअसल आर्टिकल 370 की वजह से केंद्र सरकार के ज्यादातर कानून कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे। आरटीआई, आरटीई, एससी एसटी कानून, महिला अधिकार सब या तो देर से आए या तो आए ही नहीं। 35A की वजह से वेस्ट पाकिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थियों दशकों तक नागरिक अधिकारों से वंचित रहे। महिलाओं के साथ भेदभाव भी हुआ। अगर कश्मीरी महिला बाहर शादी करे तो संपत्ति अधिकार तक खतरे में पड़ जाते थे। ऊपर से 1989 के बाद आतंकवाद, पत्थरबाजी, अलगाववाद बढ़ा और करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। विकास रुका, बेरोजगारी बढ़ी और आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। फिर आता है 2019। अब 2019 में क्या हुआ है? बीजेपी लंबे समय से आर्टिकल 370 हटाने की बात कर रही थी। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश लाया गया और आर्टिकल 370 को प्रैक्टिकली हटा दिया गया। साथ ही आर्टिकल 35A भी खत्म हुआ। संसद में जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला यूटी, लद्दाख बिना विधानसभा वाला। सरकार का कहना था कि अब पूरा भारतीय संविधान लागू होगा, भेदभाव खत्म होगा, विकास और सुरक्षा दोनों आएंगे। विरोध भी हुआ, इंटरनेट बंद किया गया, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से सही ठहराया। अब 2019 से 2025 तक क्या तस्वीर बदली है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है कानूनी एकीकरण। अब आरटीई, आरटीआई, एससी एसटी एक्ट, ओबीसी आरक्षण, महिला संपत्ति अधिकार सब लागू हो गए हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर पत्थरबाजी लगभग खत्म हो गई है। आतंकवाद में बड़ी गिरावट आई है। पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 2025 तक करीब 2 करोड़ टूरिस्ट सिनेमा हॉल खुले हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं। विकास की बात करें तो हजारों करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लाखों नौकरियां और आयुष्मान उज्ज्वला जैसी योजनाओं का सीधा फायदा लोगों को मिला है। राजनीतिक रूप से 2024 में चुनाव हुए और विधानसभा बनी, लेकिन अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिला है, जिसको लेकर कुछ असंतोष बाकी है। आर्टिकल 370 पूरी तरह से सिंबॉलिक तौर पर नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रूप में खत्म कर दिया गया है। इससे कानून और विकास पहुंचे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक विश्वास और राज्यत्व जैसे
मुद्दों पर बहस अभी भी जारी है, मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है, पर नया चैप्टर शुरू हो गया है। आर्टिकल 370 हटाना कश्मीर के लिए नया और अच्छा बदलाव लाया, शांति, विकास, एकता भी लाया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि आगे क्या? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।